दोस्तों क्रिकेट की दुनिया से एक बहुत ही दुखद खबर आई है कि शेन वॉर्न जो कि अपने समय के सबसे ग्रेटेस्ट स्पिनर थे, उनका निधन हो गया है हार्ट अटैक के कारण सिर्फ 52 साल की उम्र में। इनका निधन थाईलैंड में हुआ जहां वे अपने हॉलीडेज स्पेंड कर रहे थे। दोस्तों शेन वॉर्न के साथ कई ऐसी खूबसूरत यादें हैं जिसे हम आपको बता नहीं सकते। बॉलर तो वे अच्छे थे ही, लेकिन इसके अलावा शेन वॉर्न की जो पर्सनैलिटी थी वो शायद ही किसी की थी। बैट्समैन के पैर कांपते थे शेन वॉर्न की शक्ल देखकर। शेन वॉर्न के कैरियर की दोस्तों कुछ परफॉर्मेंसेस आज तक कोई नहीं भूल पाया। एक तो है इनकी बॉल ऑफ द सेंचुरी जो इन्होंने अपने पहले एशेज टेस्ट सीरीज में अपनी पहली बॉल करवाई थी माइक गैटन को। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वाकई में बॉल ऑफ द सेंचुरी कहलाने के लायक है। हमने कभी किसी बॉल को इतना स्पिन होते हुए नहीं देखा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं शेन वॉर्न ने कैसे जमीन से उठकर आसमान की बुलंदियों को छुआ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप शेन वॉर्न के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शेन वॉर्न का जन्म 13 सितंबर 1969 को विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इनका निधन 4 फरवरी 2022 को थाईलैंड में हुआ 52 साल की उम्र में। इनका फुल नेम शेन कीथ वार्नर था और इनका निक नेम स्पिन किंग था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग मेलबर्न ग्रामर स्कूल से की थी और स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। शेन को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का काफी शौक था। इनफैक्ट ये क्रिकेट में इतने अच्छे थे कि इन्हें स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी मिली थी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ओर से, जिसमें इनकी फुल ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस कवर्ड थे और साथ ही इन्हें हर महीने स्टाइपेंड भी दी जाती थी गवर्नमेंट की ओर से। इनकी स्पोर्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर शेन पेशे से क्रिकेटर और कमेंटेटर थे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं शेन वॉर्न के कैरियर के बारे में। दोस्तों फरवरी 1991 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया की ओर से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हुए अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत करी। फिर इसी साल सितंबर में इन्हें जिम्बाब्वे टूर पर जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी शामिल कर लिया गया और इस टूर के पहले ही मैच में वॉर्न ने 49 रन देकर 7 विकेट लेते हुए सबको चौंका दिया और ये बता दिया कि वे एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाले हैं जो बहुत आगे जाएंगे। इसके बाद मार्च 1993 में वॉर्न ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलते हुए ओडीआई क्रिकेट में अपना डेब्यू किया और अपने डेब्यू में वो 2 विकेट लेने में सफल रहे। इसी साल वॉर्न को एशेज सीरीज खेलने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम में भी जगह दी गई। इन्होंने इस सीरीज में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी उसने इन्हें रातों रात एक स्टार बना दिया था। वॉर्न ने इस पूरे सीरीज में अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए कुल 34 विकेट्स अपने नाम किए, जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया ये एशेज सीरीज 4-1 से अपने नाम करने में कामयाब रही। इसी एशेज सीरीज के अपने पहले मैच की पहली गेंद पर वॉर्न ने इंग्लैंड के बेहद ही अनुभवी बल्लेबाज माइक गैटन को जिस तरह से आउट किया उसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हैरत में डाल दिया था। दरअसल वॉर्न की ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर पिच हुई और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए तेजी से टर्न लेने के साथ ही माइक गैटिंग की बैट को मिस करते हुए ऑफ स्टंप से जा टकराई। माइक को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। बाद में वॉर्न द्वारा फेंकी गई उस गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया था और ये इनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट था। साल 1993 में इन्होंने कुल मिलाकर 72 विकेट्स अपने नाम की और उस साल के सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। शेन इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 10 विकेट्स लेकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया और इनका ये रिकॉर्ड इन्होंने साल 1994 में बनाया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 1996 का वर्ल्ड कप जिताने में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। इनकी शानदार गेंदबाजी के बदौलत ही वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेमीफाइनल्स में इन्होंने शानदार गेंदबाजी की और वेस्ट इंडीज की टीम को 202 पे ऑल आउट कर दिया। सिर्फ 5 रन से वेस्ट इंडीज ये वर्ल्ड कप हार गई। वॉर्न के कैरियर में इनकी 2 ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं जिन्हें शायद ही कोई भूल पाएगा। एक जो इन्होंने 1999 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दिया था। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुका था और ऑस्ट्रेलिया के 0% चांसेस थे मैच जीतने के और यहाँ पर अपने स्पिन किंग ने एंट्री मारी और उसने एक के बाद एक साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापस ले आया। इसके अलावा इनकी दूसरी जो यादगार परफॉर्मेंस रही वो थी पाकिस्तान के अगेंस्ट साल 2003 में। पाकिस्तानी टीम शारजा में टेस्ट सीरीज खेलने गई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और वहाँ पे जो शेन वॉर्न ने बॉलिंग की थी, स्पेशली जो इमरान नजीर को आउट किया था दोनों इनिंग्स में, वो मंजर आज तक कोई नहीं भूल पाया और आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो वीडियो। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके रिकॉर्ड्स के बारे में।
रिकॉर्ड नंबर 1, शेन वॉर्न के पास एक साल में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का रिकॉर्ड है। इन्होंने साल 2005 में 96 विकेट्स ली थी। रिकॉर्ड नंबर 2, वे क्रिकेट के सबसे फर्स्ट बॉलर थे जिन्होंने 700 विकेट्स ली। रिकॉर्ड नंबर 3, शेन के पास सबसे ज्यादा बार किसी भी एक इनिंग में 4 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड भी है। रिकॉर्ड नंबर 4, दोस्तों ये थोड़ा अजीब रिकॉर्ड है लेकिन फिर भी इसे रिकॉर्ड ही कहा जाएगा। इन्होंने अपने कैरियर में आज तक सेंचुरी नहीं मारी है, लेकिन फिर भी इनके पास तीनों फॉर्मेट्स यानी कि टेस्ट, ओडीआई और T20 मिलाकर सबसे ज्यादा रन्स लेने का रिकॉर्ड है। इन तीनों फॉर्मेट्स को मिलाकर इन्होंने 4172 रन्स बनाई हैं आज तक, जो कोई नहीं तोड़ पाया। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं इनके परिवार से। शेन वॉर्न के पिता का नाम है कीथ वॉर्न। शेन वॉर्न की मां का नाम है ब्रिगिट वॉर्न। शेन वॉर्न का एक भाई है जिसका नाम है जेसन वॉर्न। शेन वॉर्न की पत्नी का नाम है सिमन। इसके अलावा इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है जैक्सन वॉर्न और इनकी 2 बेटियां भी हैं जिनके नाम हैं समर वॉर्न और ब्रूक वॉर्न। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं शेन वॉर्न की इनकम की। शेन वॉर्न एक टेस्ट मैच खेलने के $6,925 चार्ज करते थे, जो कि रुपीस के हिसाब से $5,20,000 रुपए बनते हैं। शेन वॉर्न एक ओडीआई मैच के $1900 चार्ज करते थे, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं $1,40,000 रुपए। इसके अलावा वे T20 मैच के $911 चार्ज करते थे, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं $70,000 रुपए। और वे किसी भी ब्रांड प्रमोशन या एंडोर्समेंट की 6 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। इसके अलावा इन्होंने 80 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी। इनसे भी इनकी अच्छी खासी इनकम होती थी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं शेन वॉर्न की नेटवर्थ की। शेन वॉर्न की नेटवर्थ है $20 मिलियन, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 1400 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों आपको सैर करवाते हैं शेन वॉर्न के घर की। दोस्तों शेन वॉर्न के पास ऑस्ट्रेलिया में सबसे एक्सपेंसिव घर है। इनके इस घर की कीमत है 700 करोड़ रुपए और ये घर बीच से सिर्फ 1 मिनट की वॉक पर है। इस घर में 5 बेडरूम और 6 बाथरूम है। इसके अलावा इस घर में एक टेनिस कोर्ट, एक इंडोर गैरेज जिसमें इनकी कार्स और मोटर बाइक्स पार्क्ड हैं, एक इंडोर जिम, एक वाइन रूम, एक ऑफिस रूम, एक लग्जरी सिनेमा और एक शानदार स्विमिंग पूल मौजूद है। और इन पिक्चर्स और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी कार्स कलेक्शन के बारे में। इन्हें सुपर कार्स रखने का बेहद शौक है और इनकी कंप्लीट कार्स कलेक्शन की प्राइस 10 करोड़ से भी ऊपर है। इनके पास एक लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर थी जिसकी कीमत थी 6 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास एक मर्सिडीज बेंज भी थी जो इन्होंने हाल ही में ली थी और इसकी कीमत थी 1.5 करोड़ रुपए। इनके पास एक जैगुआर भी थी जिसकी कीमत थी 3 करोड़ रुपए और इनकी सबसे एक्सपेंसिव कार थी बुगाटी वेरॉन जो इन्होंने 12 करोड़ रुपए में खरीदी थी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी बाइक्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक स्पोर्ट बाइक थी जो इन्होंने 80 लाख रुपए में खरीदी थी और इस बाइक के अलावा इनके पास एक सिंपल डेली ड्रिवन बाइक भी थी जिसकी कीमत है 50,000 रुपए। तो दोस्तों ये थी ऑस्ट्रेलिया के फेमस स्पिनर की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको भी शेन वॉर्न के जाने का दुख हुआ है तो इस वीडियो पर इनकी शांति के लिए एक लाइक तो बनता है।